आप देख सकते हैं ये हिसार के हवाई अड्डे पर आज पहला ट्रायल के लिए विमान उतरा है और सारे अधिकारी विमान की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए आप, हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के हवाई अड्डे पर और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप हिसार के हवाई अड्डे से। यहाँ विमान पहुँचा है, अभी टेक्निकल टीम है जो एक ट्रायल भी लेगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं द येलो माइक के माध्यम से। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे थोड़ा कोई लंदन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, लाइक लोकेशन की। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद ही नहीं आज के प्रोग्राम में क्या क्या है? आज के प्रोग्राम में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, तो इसका कब किया जाएगा ये एक्सपेरिमेंट? ये है हिसार का हवाई अड्डा, आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के हवाई अड्डे पर। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर सीनियर पत्रकार हिसार के जर्नलिस्ट पहुँचे हैं कवरेज करने को लेकर। ये है मिस्टर राजेश सैनी, शमशेर जी और पवन राठी जी हिसार एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं कवरेज करने के लिए। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये वो विमान है जो तारे ज़मीं पर जिसको बोलते हैं, और ये आज हवाई जहाज ज़मीं पर है। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए चहल पहल हो गया है, जो पहले बोलते हैं ना एयरपोर्ट में। हमारे साथ नवछोर चैनल के सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं मयंक जी, इनसे जानकारी लेते हैं। बताइए मयंक जी थोड़ा सा। बता देते हैं नारंग जी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अगर आप बात करें अप्रोक्स 15 से 20 सीटर है ये जो अभी प्लेन देख रहे हैं, 6 से चार्टर्ड प्लेन इसे कहा जाता है। और जैसे DGCA की बात करें और अनदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करें, वो मिलकर एक ऑपरेशन चला रही है। एज पर एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, पैरामीटर्स जो हैं वो देखे जाएंगे, क्योंकि अभी जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। जो पैरामीटर जब पूरे हो जाएंगे, लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद जो रूट प्लान किया जाएगा। और प्लेन्स की जब बात आई तो मंत्री जी से हमने जब पूछा कि चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, चार्टर्ड प्लेन नहीं होंगे, अप्रोक्स 70 से 80 सीटर प्लेन होंगे। अयोध्या को भी फ्लाइट जाएगी, जम्मू को भी फ्लाइट जाएगी। मगर अभी जो है ये जो टाइम चल रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का टाइम चल रहा है। जैसे अप्रूवल हो जाता है तो लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलते ही फिर जिस एयरलाइन से MOU साइन होना है, वो MOU एयरलाइंस जो है फिर वो अप्लाई करेगी, वो अपना लाइसेंस अप्लाई करेगी। अभी क्या, अभी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया के बाद पता चलेगा कि लाइसेंस अप्रूवल हो गया है, और उसके बाद आगे की क्या शेड्यूल रहेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है यहाँ तक की। ठीक है, धन्यवाद जी। रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे नॉर्म्स होते हैं ना, किस तरीके से फॉलो किया जाता है। ये तस्वीरें, जो सुनहरी तस्वीरें, जो प्यारी तस्वीरें जो आज की आई है, और एयरपोर्ट की ये तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ की तस्वीरें कैसे दर्शक देख रहे हैं जो आज जुड़े हैं, जो साथी, उनको एक बार बता देता हूँ। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनको बता देता हूँ। सीधी तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हैं साथ में बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए टेक्निकल टीम जो है मंत्री जी के साथ पहुंचे हैं। और ये मंत्री जी हमारे हिसार के कमल गुप्ता जी। आज हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहली कैलिब्रेशन की फ़्लाइट हुई थी, और उसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पायलट्स और उनके स्टाफ आए हैं जिन्होंने ये पूरी कैलिब्रेशन करी है। और आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कैप्टन कोचर को, जो इस टीम को लीड कर, कटोच सर, करेक्शन, कटोच साहब को, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और अभी मैं साहब को बोलता हूँ कि वो कुछ 1 मिनट इसके ऊपर बोले। मैं पहले तो शमशेर साहब को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा।
थोड़ा तो दूर हैं, हम आपको पूरा 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 बाइट देंगे, बढ़िया वाला बाइट, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा बाइट देंगे अगर आप सबको मौका दोगे ना। जॉइंट जीएम है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के, जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन यूनिट को वर्चुअली लीड कर रहे हैं। मेरा नाम है कैप्टन कटोच और मेरे जूनियर कुलीग हैं कैप्टन पूनिया। ये बिलोंग्स टू बरवाला। हाँ, ये आपके हिसार के हैं और आज इनको ये है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस जगह इन्होंने फ्लाइंग की है, जिस जगह को बिलोंग करते हैं, वहीं पर वो आज इस इतने बड़े इवेंट में माननीय मंत्री साहब के साथ शामिल हुए हैं। मैं सिर्फ दो ही बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो कैप्टन आरपी सिंह जिसकी आप बात कर रहे थे, हम बहुत पुराने डिफेंस फोर्सेस के कुलीग हैं, मित्र हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने अपने 1-1.5-2 साल के एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेन्योर में एयरपोर्ट्स को हमने जो इनॉग्रेट किया है या पापी इनॉग्रेट की है कैलिब्रेशन के लिए, नए एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नए एयरपोर्ट बने, और हिसार को मैं कंपेयर करूँ तो 100-50 का फ़र्क मान सकते हैं आप। अगर मैं उनको 50 नंबर देता हूँ तो मैं हिसार को 100 नंबर देता हूँ, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को, उसके पूरे एम्बियंस को और उसके पूरे फैलाव को। तो मैं बड़ी मुबारकबाद करता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और इनके पूरे हरियाणा सरकार को। और मेरी तो एज अ पायलट मेरा 1 साल बचा है अभी फ्लाइंग करियर का। मैं यही आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं हिसार आऊँ तो एक कमर्शियल फ़्लाइट से आऊँ, बोइंग एयरबस से आऊँ, और जितने भी अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ यहाँ के, उनसे मुलाकात करूँ। तो एक मैं बड़ी मुबारक, बहुत बहुत बधाई पूरी हरियाणा सरकार को, मंत्री जी को और जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व थे। एक्सट्रीमली वेरी मेमोरेबल मूवमेंट, बहुत बड़ा इवेंट है। थैंक यू वेरी मच। फ्लाइंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कितना लगा कि देखिए, इमीडिएट फ्लाइंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं विजुअल फ्लाइंग। ओके, विजुअल फ्लाइट रूल्स होते हैं जो जिसमें एक कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होती है। वो फ्लाइंग इसमें इस पापी की कैलिब्रेशन होने के बाद, उसका अप्रूवल होने के बाद उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फ्लाइंग कमर्शियली शुरू करनी पड़ेगी तो थोड़ी चीज़ें और हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग होती हैं, बाकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको जब फुलफिल कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो सकते हैं। कटोच साहब, कुछ शंकाएं थी कि एयरपोर्ट का जो स्टैंडर्ड है उस तरह का नहीं जिस तरह का होना चाहिए। आपने निरीक्षण किया होगा, देखा होगा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो आपको पहले भी बोल चुका और फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी एयरपोर्ट मैंने इस लेवल के देखे हैं, जो नए नए अभी तैयार किए गए, जिसमें सेलम है साउथ में, कडप्पा है, उन एयरपोर्ट को जो मैं हिसार से कंपेयर करता हूँ, वहाँ भी मैं गया था इनकी काफ़ी कैलिब्रेशन बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि हिसार 100 है अगर वो 50 है। सर तो यहाँ सर एज पर सेफ्टी फीचर्स आर कंसर्न एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एक्सेट्रा जितने भी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होगी उसका समय बताएगा किस तरह से बनती है, किस तरह से कैलिब्रेट होती है। बट फिलहाल फर्स्ट लुक एज अ पायलट, वेरी कन्वीनियंट, बहुत सेफ, प्लेन एरिया, बहुत बड़ा एरिया, कोई इशू नहीं लगता। तो जो रिक्वायरमेंट आपने बताई इंस्ट्रूमेंट की, जो उसको कितना दिन लग जाते हैं पूरा होने में? हाउ मच टाइम? राज्य सरकार, माननीय मंत्री जी बताएंगे कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट होता है, उसको प्रोक्योर करना पड़ता है, उनकी सिस्टम्स होते हैं, उसमें वक्त जितना लगेगा वो सिस्टम के हिसाब से लगेगा, जो प्रोटोकॉल में। आप ILS की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग उसकी भी तैयारी है, उसकी भी तैयारी है, उसके वो भी लिए हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन इसमें शुरू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं VFR ऑपरेशंस। ओके, VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स। देखना चाहिए, दिख के जो हम लैंड करते हैं वो होते हैं, बट जो इंस्ट्रूमेंट में देख के बादलों के अंदर हम लैंड करते हैं उसके लिए अब ये तैयार नहीं है, जब तक ILS लगेगी नहीं। उसके लिए भी तैयारी है हमारी। बिल्कुल सर, जितनी जल्दी हो जाएगा हम लोग को हुक्म मिलेगा, हम आके उसको भी कैलिब्रेट कर देंगे। कमर्शियल फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार? कमर्शियल फ्लाइट VFR रूल्स, VFR कमर्शियल के लिए तो उसमें कितने सीटर्स तक उड़ सकते हैं? मैं तो कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो अगर मुझे पायलट के हिसाब से पूछा जाए तो ATR 72 तो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। और बाकी एयरलाइन जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट करती हैं, असेसमेंट करती हैं, रिस्क असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि उनके एयरबस या बोइंग चल सकते हैं, वो एयरलाइन का फैसला होता है, उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, लाइसेंस का जो बात, लाइसेंस के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिल्कुल हमारा वो एरिया नहीं है। देखिए, DGCA का एरिया। सबसे पहले तो मैं हिसार की इस पावन धरती पर विवेक को बधाई दूंगा। विवेक हमारे हिसार का है, यहाँ से सीख कर गया है फ्लाइट, और 10,000 की पट्टी पर पहला जहाज आपने कटोच साहब की अध्यक्षता में यहाँ उतारा है, तो मैं इसको बधाई भी देता हूँ, इसको आशीर्वाद भी देता हूँ और इसके जीवन की अच्छी मंगल कामना भी करता हूँ कि ये यहाँ जिस धरती से सीख के गया, उसी धरती पर उसने जहाज़ को पहली बार 10,000 फुट की
जो लंबा रनवे है उस पर सेफली और सुरक्षित उतारने का जो काम किया है, मैं बधाई इनको भी देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं कि हमारा एयरपोर्ट जो आज तक हमने जो तैयारी की उसका सफल परीक्षण हुआ, क्यों कह सकते हैं। और आज से हम जब ये लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी DGCA की मीटिंग जो कमेटी है वो आ रही है, आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगी और वो 3 दिन तक रहेगी। तो वो जो कैलिब्रेशन करेगी उसमें लैंडिंग ट्रायल एक पार्ट है, बाकी और भी पार्ट हैं, उन सबको देखते हैं। और जैसा कटोच साहब ने कहा कि जो प्रोफेशनल फ्लाइट्स हैं जो बादलों में भी उतरेंगी, वो ILS होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसके लिए भी हमने 50% काम कर लिया है। वो भी हो जाएगा 2-3 महीने तक, वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद बादलों में भी, बारिश में भी, और सब चीज़ें ये यहाँ पर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप द्वारा लिया गया पहला ये सपना पूरा होने जा रहा है जल्दी, तो कैसा लग रहा है आपको? अब ये तो जैसा आपको लग रहा है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। आपकी फीलिंग मैं तो बड़ा I can't explain it. The way I am happy, I can't explain. भारत माता की। बहुत अच्छा लगा। इनका प्यार है जी, बता रहा है। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसको बढ़ाएं। आपका मैसेज इंटरनेशनल जाएगा। आप इसका पॉजिटिव वर्जन लिखिए। देखिए, अपनी चीज़ होती है, उसमें कई दफ़ा कुछ नई चीज़ों में ऊक चूक भी होती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई ऊक चूक हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फेल्योर है। आप देखिए, चंद्रमा में जो चंद्रयान गया था, ऊपर पहुंच गया था, पहुंचने के बाद उससे वो डिटैच हुआ और वो वहाँ से दूर गया, वहाँ वो अटक गया। पर इसका मतलब वो निराशा नहीं है, वो दैट फेलियर इज़ की टू सक्सेस। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय अच्छा है और होपफुली 7 दिन में हमें लाइसेंस मिल जाएगा और उसके 7 दिन के बाद हम यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट अयोध्या की भगवान राम के दर्शनों में आप सबको ले चलेंगे। ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है कि हम सफल होंगे। मंत्री जी, एक बार शुरू से बता दीजिए, मुझे आज का 30 प्रोग्राम था, क्या क्या था? मैं 30 सेकंड का मैं बाइट दूंगा मंत्री जी की बात पे ही। माननीय मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा 43 ईयर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें एयरफोर्स, जम्मू कश्मीर सरकार में 24 साल और अभी 2 साल एयरपोर्ट अथॉरिटी में हो गए। मैं इतना बोल सकता हूँ, इस एयरपोर्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मंत्री जी का जितना इमोशन इसके साथ जुड़ा है, उस इमोशंस के साथ और डेडिकेशन के साथ ये आने वाले वक्त में, उसका मैं टाइमलाइन नहीं बता सकता हूँ, ये इंटरनेशनल हब बनेगा। क्योंकि रनवे की लेंथ, रनवे की कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट का एरिया, फैलाव इतना बढ़िया है कि इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। और जो छोटी मोटी कमियां बोल रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो मेजर कमियां नहीं होंगी। अगर कुछ कमी भी होगी तो मेजर नहीं होगी, बड़ा। लेकिन मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, आई फिनिश 43 ईयर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, दैट ये इंटरनेशनल हब बनने के लिए तैयार है। पुनिया साहब, आपने यहाँ ट्रेनिंग ली और आज आप यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़े गौरव की बात है। बड़ा छोटा फ्लाइंग क्लब था जब यहाँ से निकले थे, आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट पे हमने लैंड किया है और अब ये सारी जो ATR के लिए जितनी फैसिलिटीज़ थी वो सारी फुलफ़िल कर रहे हैं और हम चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल अब फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट होगी। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल्ड है अभी। थैंक यू। आज तो तय हुआ था, 2-3 दिन पहले ये तय हुआ कि नाउ दिस एयरपोर्ट इज़ फिट, कि जिस पर हम लैंडिंग ट्रायल कर सकें, और वो लैंडिंग ट्रायल आज सफल हुई। मैं समझता हूँ इस जहाज़ के अंदर मैंने चढ़कर देखा है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग तरह की जो कैलिब्रेशन है उसको मापते हैं, कम ज़्यादा करके कैसे एसेस करते हैं कि ये वेदर दिस स्पेस इज़ फिट टू बी ऑन फ्लाइट और नॉट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहला था ये एक पार्ट है। अभी DGCA की टीम भी आ जाएगी, वो भी 3 दिन और अलग तरह की कैलिब्रेशन करेगी और उससे वो अपनी रिपोर्ट देगी। और उसमें मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी DGCA की टीम आ चुकी, 2 दफ़ा आ चुकी, और हमने वो 2 दफ़ा जो आई थी, जो कमियां थी, वो सारी पूरी कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कमी बाकी रही होगी। तो
आज का तो यही प्लान है। अभी टीम आएगी, वो भी 2 दिन यहाँ रुकेगी और आज ये कैलिब्रेशन में आप सब लोग यहाँ आए और पहले ये शुरुआत इसकी करें तो ये 200 एकड़ जो सामने देख रहे हैं पट्टी 3000 फुट की, केवल ये 200 एकड़ थी। अब ये 7200 एकड़ बन गई। 7200 एकड़ जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 7200 की वजह से ही बन गया अपना। अब इसमें कार्गो भी आएगा, पोर्ट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी हमने 3000 एकड़ लैंड को NICDC नेशनल इंटीग्रेटेड कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ हमने MOU किया है। हमारा 51%, उनका 49%। तो हमने 51% में 1870 करोड़ रुपए की लैंड दी है, उन्होंने 1810 करोड़ रुपए हमारे जमा करवाए हैं। तो इन दोनों को स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV वो इस सारे काम को कंडक्ट करेगा। कल हमारे पास यहाँ जापानीज़ टीम आई थी, उन्होंने 250 एकड़ लैंड की मांग की है। वो भी यहाँ पर 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। वो भी देखकर बड़े खुश हुए। कल हमारे पास एक USTDA मीन्स अमेरिकन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी आई है। उसने पूरे देश में 5 स्थानों को चुना है जिसमें वो अपना व्यापार करेगी। तो ये भी हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि 5 स्थानों में हिसार का जो स्थान है वो भी उन्होंने चुना है। तो वो भी आएगी, वो भी इंस्पेक्शन करेगी, वो भी अपना आगे का जो प्रोग्राम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो 3000 IMC जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसमें जो 3000 एकड़ में जो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ और बहुत तरह के कार्गो, पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। तो हिसार को और जो सेकंड टर्मिनल जिसमें अभी राजेश प्रताप जी बता रहे थे कि 21 लाख पैसेंजर पर ईयर उतना बड़ा बनेगा। तो उसके बाद उसका ATC भी अलग बनेगा। तो जब वो बनेगा तो यहाँ लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा कैलकुलेशन है। तो हिसार का भविष्य अच्छा है और हमारे सबके बच्चे, भाई बहन जिनके गुरुग्राम में जाकर रह रहे हैं वो वापस यहीं आएंगे और यहीं रहेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। तो कह सकते हैं मंत्री जी, आज तीज का उत्सव है तो डबल त्योहार है आज। बिल्कुल, आज डबल त्यौहार है, डबल का भी कई गुना। जैसा इन्होंने कहा, ये कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और एयरपोर्ट 50 हैं तो ये 100 है। तो जो हमारी मेहनत है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छे आसार आगे को नजर। ये आप देख सकते हैं हिसार एयरपोर्ट पर आज एक विमान पहुंचा और जल्द ही यहाँ से एक कंटिन्यू एयरपोर्ट शुरू करने की कवायद शुरू हो जाएगी। डॉक्टर कमल गुप्ता व अन्य टेक्निकल टीम एयरपोर्ट के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अभी थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जैसा कि डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि DGCA की टीम यहाँ पहुंचने वाली है। 2 दिन वो यहाँ रहेगी और यहाँ निरीक्षण करेगी एयरपोर्ट का। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता आज इंटरव्यू देते देते कैसे भावुक हो गए थे, क्योंकि वो उनका एक ड्रीम सपना था और आज वो पूरा होने जा रहा है। ये विमान अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा है और ट्रायल पूरा किया है।